उसे, जबकि ये जो पटेल है इन्होंने अपने कैरियर को दांव पे, ठीक है ये कोई टाटा बिरला नहीं था लेकिन बहुत गरीब घर का लड़का ये भी था। एक छोटी सी मोबाइल की दुकान थी, वहां पे ये जाती थी, वहां पे इनको देखा कि ये लड़की गाना अच्छा गाती है तो वो उसे पटना लेके आते हैं, एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। तो स्ट्रगल के टाइम में, शिल्पी का जो स्ट्रगल का टाइम था, उस स्ट्रगल के टाइम में अगर कोई व्यक्ति साथ था तो ये पटेल था, विवेक पटेल। तो स्ट्रगल के टाइम में साथ होता है, और जैसे ही कोई मुकाम हासिल कर लेती हैं लड़कियां, तो आज क्यों इतनी ट्रोलिंग लड़कियों की होती है? इसलिए होती है ना कि भाई बुरे वक्त को आप कैसे भूल जाते हो। आपके बुरे वक्त में कोई साथ होता है और जैसे ही आपके जीवन में अच्छा वक्त आता है आप उसे छोड़ कैसे सकते हो? ये इंसानियत के तौर पे सही बिल्कुल नहीं है। अब रह गई बात कि दिल में घुसने की, तो अब वो विवेक के दिल में शिल्पी और शिल्पी के दिल में विवेक एक दूसरे को पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं। अभी शिल्पी से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, अभी नहीं हुई है। बात होने के बाद उनकी रिलेशन हुई है, उसका मिला। शादी का कोई प्रमाण हमें अभी नहीं मिला है, और ये प्रमाण जिस मंदिर से शादी हुई है उस मंदिर से महिला विकास मंच निकालने की कोशिश कर रही है। देखिए, शादी हुआ या नहीं हुआ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि एक लड़का फिर इस्तेमाल हुआ, ठीक है, मुद्दा ये भी है। एक लड़के ने अपने कैरियर को दांव पे लगा के एक लड़की को आगे बढ़ाया, और आज वो लड़का सड़क पे भटक रहा है और लड़की जो अपने कैरियर में आगे चली गई। 2 मिनट मान लीजिए उसकी शादी नहीं भी हुई है, लिविंग में तो थे दोनों, और जिस तरह के एविडेंसेस है उस ये साबित भी हो रहा है कि हाँ वो गाती थी और ये एडिटिंग भी करता था, लड़के में टैलेंट भी था, वो अपना भविष्य देख रहा था कि हम दोनों कमाएंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, ये करेंगे, सपने भी दोनों ने साथ देखे होंगे। अब अचानक से विजय भैया से प्यार हो जाता है उनको, तो अब शिल्पी अगर साथ में नहीं रहना चाहती है तो उनको प्यार से समझाएंगे, बोलेंगे बेटा ऐसा करो, उसके जीवन में जितने उसने अपने दुकान फिर से उनका दुकान सेट करवा दो, फिर से उनको वो चीजें वापस दिलवा दो। एक लड़की के लिए हम इतना हाई तौबा मचाते हैं, सोशल वर्कर भी, तो एक लड़का का भी जीवन तो उसी के बराबर है। ऐसा एक तरफा कैसे कह सकते हैं कि लड़की हाय लड़की? अरे लड़की हो तो लड़कियां गलत नहीं करती हैं, ऐसा थोड़ी है, लड़कियां भी गलत करती हैं। मैक्सिमम केसेस में तो हम यही देख रहे हैं आजकल की लड़कियां गलत है, चाहे वो किन्हीं का भी मैटर हो। अभी सोशल भोजपुरी का बहुत अभी उसको देख लीजिए, तो क्या लड़की का बेवकूफी नहीं था? पूरी उस केस में भी लड़की पूरी बेवकूफ है। अरे अपने कैरियर में आगे बढ़ती, कैरियर दांव पे लगा के चल दी लड़के के पीछे, ये सब गलत है। बड़ा आंसू टाइप का बच्चा है, बड़ा सीधा साधा लग रहा है, लेकिन हाँ गुस्से में ये बात भी शिल्पी की कही मैंने ऑडियो वीडियो में सुनी थी कि बहुत मारता था, पीटता था। तो ये सब चीजें पकड़ाई होंगी तो बीइंग अ हस्बैंड कभी मारा पीटी भी वो किया होगा। ऐसी परिस्थिति में लड़कों का हाथ तो उठ ही जाता है ना, जब पता चलेगा पत्नी धोखा दे रही है तो पिटाने के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं बचता। एप्लीकेशन आने के बाद हम काम स्टार्ट किए, हमको क्या मतलब कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में या मंच के बारे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय चौहान तो मेन कल्प्रिट के रूप में आ रहे हैं कि भाई दोनों को अलग करने में विजय चौहान का हाथ है। तो लेकिन शिल्पी राज का कहना है, विजय चौहान ने कहा कि मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट में भी मैटर है, तो भाई क्या मैटर है, नहीं मैटर है। विवेक ने तो ऐसी कोई बात हमें बताई नहीं। तो अब दोनों पक्ष का जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे बोल सकते हैं क्या मैटर, अंदरूनी क्या चीजें हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में एक चीज जो टू द पॉइंट की बात है कि लड़का अपने आप को बर्बाद करके शिल्पी को खड़ा किया है। अब आज वो बर्बाद हो गया है तो शिल्पी का भी फर्ज बनता है कि लड़के को दोबारा उस कैरियर, तो समझने की चीज है। ये कौन बोलेगा कि हाँ हम कोई भी कल्प्रिट इस धरती का, कोई भी चोर ये कहता है कि हम चोर हैं, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन गलतियां हुई हैं और कुछ चीज समझने की, गलती हुई है तो गलती की भरपाई भी होगी।